बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। लड़का हो या लड़की, सभी चाहते हैं कि उसके अंदर तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर सूरत में हो। कद हो तो दराज हो, ज़हानत हो तो बिल्कुल कमाल की हो, और सूरत हो कि निगाहें न टिके, खूबसूरत लगे। मज़े की बात यह है कि ये तीनों नेमतें, तीनों खूबियाँ, तीनों खूबसूरतियाँ आपके अंदर आ सकती हैं, आपके बच्चों के अंदर आ सकती हैं, पर इसकी बुनियाद आपको बहुत पहले रखनी पड़ती है। जैसे हमारी माएँ और दादियाँ और नानियाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमने बच्चों को अपने घरों में, ज़्यादा तब तो अंदाज़ा नहीं था कि वो घर पैदा होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं, तो घरों में ही होते थे। तो जो ही किसी खाला, चची, फूफो के बच्चे को देखा जाता तो उसके सर के नीचे चावल रखे होते थे और किसी कपड़े में, तो पता चलता था कि जो सर पीछे से है ये बहुत शानदार तरीके से बनता था। बहुत सी बच्चियों और बच्चे आपने देखे होंगे जिनके सर लंबूतरे से और फिसे हुए, तो उनकी माँ ने उस मौके पे, जब वो शीरख्वार होते हैं, शीरख्वार कहते हैं जब दूध पीने वाला बच्चा होता है, तो जब उसका ख्याल नहीं किया होता और बेध्यानी में या कम अक्ली में या बेदानिशी में उसको परवान चढ़ने दिया होता है, तो बाज़ दफ़ा तो ये माथा पिचक जाता है, बाज़ दफ़ा पेशानी पिचक जाती है, और ये पीछे से ख़ास तौर पे जो सर है लंबा सा, जिन बच्चियों के चेहरे लंबूतरे से निकलते हैं उसकी वजह भी यही होती है। तो पुरानी माएँ इसका बहुत ख्याल रखती थी, और बाद में तो मैंने वो बने हुए भी देखे बनने से, जैसे घड़े के नीचे रखने के लिए एक गोल सा बनाया जाता था, आई डोंट नो उसका क्या नाम है, पर मैंने बाज़ार में बच्चों के लिए देखे वो कि उनके सर के नीचे रखें ताकि उनकी शेप ठीक रहे, यानी सर यहाँ आ जाता है और जहाँ से उसने डी शेप होना होता है। तो ये विजडम है, इसी को दानाई कहते हैं। अच्छा, तीन चीज़ ऐसी हैं कि जो आपकी जिस्मानी खूबसूरती, आपकी अकल की खूबसूरती और आपके चेहरे की खूबसूरती के लिए बहुत लाजिम है, पर ये इनका सफ़र और इनका इस्तेमाल बिल्कुल बचपन से करना पड़ेगा। शीरख्वारी से लेके 16 साल की उम्र तक अगर माँ या बाप या जो भी घर में बड़े हैं इस बात का एहतमाम करते रहें, तो यकीन मानिए आपके बच्चे भी खूबसूरत होंगे, खुद आपको भी इत्मीनान होगा। उनके कहते हैं ना, हड्ड पैर मजबूत होते हैं। इनफैक्ट इन तीनों चीज़ों की मदद से ये हो जाता है। और कुदरत बहुत मेहरबान है, कुदरत अपनी निशानियाँ भी बताती है और कुदरत लोगों को बताती और सिखाती भी है। हम चूँकि सीखने में ज़रा तख़ीर करते हैं, बाकी दुनिया है। कभी आपने नोट किया पूरी दुनिया में नाश्ते में लोग अंडा क्यों लेते हैं, और अंडे भी 2 लिए जाते हैं? यानी ये 2 की मुझे तरकीब समझ नहीं आती थी। अभी कुछ बरस पहले जब मैंने अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा कि मुझे क्या क्या सुबह लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा आपको हर सूरत में ओमेगा 3 के 2 अंडे लेने चाहिए, वो भी जर्दी के बिना। फिर उन्होंने कहा कि 40 के करीब जो मर्द हैं उनको जर्दी कम कर देनी चाहिए अगर उनका कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, अगर उनकी चर्बी का मसला हो, ताकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। लेकिन उनकी जो सफ़ेदी है, ये प्रोटीन है, ये आपकी वैसे जिसामत के लिए और आपके कद के लिए और आपकी मुदाफ़त के लिए और बीमारियों से आपको बचाने के लिए बहुत लाजिम है। आप सोचिए, जो बच्चा रोज़ 2 अंडे लेता हो और वो भी ओमेगा 3 के अंडे, अगर आप छोटे गांव में हैं, कस्बे में हैं, तो वहाँ देसी मुर्गी का जो अंडा कहलाता है उसके अंदर ओमेगा 3 की सारी खूबियाँ हैं। अच्छा, शहर में जो अंडे मिलते हैं, लाइक ये अंडा है जो आम मुर्गी का है, जो फॉर्म में आता है, इसकी जो गुली है वो जर्द रंग की होती है। जो ओमेगा 3 का अंडा होगा उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी, डेट लगी होगी, उसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हुए होते हैं, इवन इसकी पैकिंग फ़र्क होगी। ये वो होंगे, ये देसी मुर्गी के नहीं होंगे, पर ये उस फॉर्म से आएंगे कि जिन्होंने उन्हें वो खुराक नहीं खिलाई होती जो 41, 42, 43 नंबर है उन खुराक के, जिसके अंदर हर उल्टी सीधी चीज़ होती है और जो उन अंडों को भी जल्दी ग्रो करते हैं और मुर्गियों को भी जल्दी ग्रो करते हैं। देसी अंडा इसलिए अच्छा होता है कि उसने कुदरती खुराक, दाने चुग चुग के जगह जगह से मुशक्क़त करके साथ मूव किया होता है। आप सोचें कि देसी मुर्गी जितनी खुद ताकतवर होती है, एक्टिव होती है, तो उसके जो गोश्त खाएं या अंडा खाएं, आप भी वैसे होंगे। जो ब्रॉयलर है तो ये गरीब की बच्ची तो हिल नहीं सकती, ये तो अपनी, उसे मौत का भी पता नहीं चलता, ज़िंदगी का भी पता नहीं चलता, ना वो हंस सकती है, ना बैठ सकती है, ना खड़ी हो सकती है, ना रो सकती है, ना खड़ी है, बारिश हो रही है तो खड़ी है, मतलब जो बीमारी है तो खड़ी है।
सेहतमंद है तो खड़ी है, वो तो गरीब की बच्ची कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ उसका गोश्त आपको चाहिए, उन्होंने उसके लिए गोश्त के लिए बनाया। अच्छा, ओमेगा 3 को चूँकि सुपर फूड भी है, तो ये आमतौर पे इस तरह की पैकिंग में आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी पैकिंग इसकी होती है, इसके अंदर लिखा हुआ भी होगा। कुछ कंपनियां हैं जो लाइक वो इस तरह की पैकिंग करती हैं, और इसके ऊपर 12 सुपर एग्स का ये होता है। ये आमतौर पे नंगे नहीं मिलते, आपको किसी स्टोर से मिलेंगे। नेट पे जाइए तो आप लिखिए ओमेगा 3, तो आपको मुमकिन है कुछ गांव देहातों में जहां लोगों ने ये फॉर्म बनाए सप्लाई करते, ज़्यादा शहर में तो पैदा नहीं होते, आते तो गांव देहात से, तो वहाँ से ऑनलाइन भी ये मंगवा सकते हैं। तो ओमेगा 3 के अंडों में ना सिर्फ आपका और बच्चे का मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर हो जाता है, उसकी उम्र तवील होती है, उसके जो हड्ड पैर हैं ये मजबूत होते हैं। बचपन में आप इसको खिलाते रहेंगे तो बच्चा उससे मानूस भी हो जाता है, फिर सारी उम्र आप उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। नाश्ते में आप ज़रूर ले सकते हैं, जिनको बॉयल करके लेने हैं वो ले सकते हैं। हमने अपनी वालदा से हमेशा 2 तरीके से अंडे खाए, एक तो वो ऑमलेट बनाती थी, दूसरा उसका वो बनाती थी यानी फुल फ्राई नहीं होता था, हाफ फ्राई, और ऊपर से तोड़ के तो चम्मच से हमको खिला। शुरू में थोड़ा लगता था क्या है, लेकिन फिर उसका मज़ा आने लग गया। ऊपर वो काली मिर्च डालती, नमक डालती। तो आजकल के बच्चे नहीं खाते, लेकिन ये ज़रूर खाना चाहिए। हमने तो अपनी वालदा से ये भी देखा कि वो दूध में अंडे को, देसी अंडे को तोड़ के डाल देती थी, मिक्स करके उन्होंने देना और आंखें बंद करके उसको गटर जाओ। ज़ाहिर है वो आपके अंदर वो ताकत, वो जो है उसकी एनर्जी वो आती है। दूसरा जो सुपर फूड है जो आपको खूबसूरत बनाता है, जो आपके जहानत को बेहतर करता है, आपकी हड्डियों को बेहतर करता है, उसके अंदर आयरन भी है, उसके अंदर इतनी विटामिन वाली चीज़ें हैं, चूँकि ये भी मेरे रब ने कुदरती बनाया। इसका नाम दूध है। ये भी शीर ख्वारी से लेके अपनी आखिरी उम्र तक आपको इसे पीते रहना चाहिए। सुबह आप नाश्ते में ले सकते हैं, चाय से बहुत अच्छा है आप एक कप दूध पी लें, जाते हुए ले लीजिए। रात को सोने से पहले मर्द कभी बूढ़ा नहीं होगा अगर ये दूध लेता रहे, साथ खजूर लेता रहे और उसमें थोड़ा सा शहद डाल ले। इनफैक्ट ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपकी सेहत को, आपके जिस्म को हर मौसम के अथवा सर्दी में मुदाफ़ती निज़ाम दे देगा। तीसरी जो चीज़ है वो भी कुदरती है, जो आपको खूबसूरत रखती है, जो आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करती है, आपके चेहरे पे ग्लो देती है और आपकी जहानत को बामे अरूज पे लेके जाने में मावन साबित होती है। ये भी रिसर्च बेस्ड में बात कर रहा हूँ, तीनों बातें। तीसरी चीज़ है वो शहद है। शहद बच्चों को अगर आप बचपन से चिटाने लग जाएं, उंगली पे लगाइए और उसकी ज़ुबान के आगे रखिए, वो चाटने लग जाएगा। बच्चा उसकी खुशबू से, उसकी महक से, उसकी जायके से जैसे फेमिलियर होता जाता है तो फिर उसका आदी होता जाता है। बड़े होकर बाज़ दफ़ा बच्चे और बच्चियां नखरे करते हैं, आप उसे दूध में डाल के दे सकते हैं। हमने जो आदत अपनी बनाई, हमारी बेजी तो पराठे पे डाल के भी देती थी, बाद में हमने ब्रेड पे डाल के मलाई के साथ भी उसको स्प्रेड के तौर पे भी इस्तेमाल किया। अभी भी दुनिया में, मैं तुर्की गया तो वहाँ 5 स्टार होटल था, उसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी वो शहद का पूरा छत्ता था जो फ्रेम के अंदर फिट था। तो आप छुरी से उस छत्ते में से वो काटते तो उतना ऐसा इतना मज़ा आता था कि वो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा उसमें से जो शहद है वो टपक रहा होता था। और वो जब आप खाते हैं, अगर आपने छत्ते समेत खाया हो तो मुंह में रखते ही लुकमा, ये लिक्विड शहद नहीं होता, थोड़ा सा ठोस होता है मुंह सा, पर मुंह में रखते ही घुल जाता है। आप सोचिए कि मेरे रब ने उसके अंदर कितनी ताकत और कितनी शानदार, इसलिए उसको सुपर फूड कहा जाता है। सो इन तीनों चीज़ों को, शहद को, दूध को और अंडों को, तीनों को मैंने कुदरती कहा। अगर चीनी से बना हुआ शहद है तो ये जुल्म है। पाकिस्तान में लोग इतना झूठ बोलते हैं शहद के मामले में कि ये छोटी मक्खी का, अच्छा जहाँ ये शहद बनता है वो जंगलों में बनता है, जहाँ बेरियाँ होती हैं, जहाँ मक्खी, वो छोटी मक्खी जाती है और शहद बनाती है। तो आप घर बैठे या शहर के आसपास वो शीरा रख के जब शहद बनवाते हैं तो ये बहुत जुल्म करते हैं, झूठ बोलते हैं अल्लाह की कुदरत के नाम पे। तो जिन लोगों पे एतबार हो या जो आपके जानने वाले हों, जो जंगलों से या गांव से छत्ते लगे वहाँ से तोड़ के लाएं, उनसे बंदा महंगा भी ले ले तो खैर होती है। वो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके मेहमानों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए, आपकी दराज कद होने, ये वो वजह बनती हैं कि जहाँ से हमारे बच्चे दराज कद के हो जाते हैं, जहानत उनकी बदरजा उत्तम पहुँचती है। और तीसरा, उनके चेहरे पे जो लाली है, जो खूबसूरती है, ये कुदरती चीज़ों से आती है। कुदरती चीज़ों में चौथे फल हैं, वो ज़रूर हर मौसम के अपने बच्चों को खिलाने का आदी बनाना चाहिए।
تاکہ خود بھی ان کو شوق ہو اور جب بڑے ہوں تو ان کے لائف سٹائل میں وہ شامل ہو جائے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔